नवाज शरीफ की वापसी। देखिए जी, अब मियां नवाज शरीफ की वापसी में कोई रुकावट नहीं है। मियां नवाज शरीफ की वापसी में जो हमारा इंतज़ार था, लोग कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, असल बात ये है कि मैडम मरीम नवाज साहबा की जो अपील है, हमारी नज़र उसके ऊपर थी, क्योंकि उस अपील के डिसाइड होने से ये तय हो जाना था कि मियां नवाज शरीफ के केस में कितनी जान है। और वो फैसला कोई बिला वजह, खैर उसमें कुछ नैब का किरदार भी था, इन्होंने भी बड़े रोड़े अटकाए, तो वो फैसला जो है ना वो हो गया लेट। अगर वो फैसला आज से कोई 3 माह पहले हो जाता, 4 माह पहले हो जाता, तो शायद अब तक उनके आने के मामला जो है ना वो आपके सामने होते। अब वो फैसला हो गया है। उस फैसले को जिन 6 बुनियादी पॉइंट्स के ऊपर अदालत ने बरी किया है, उनमें से 5 जो हैं वो मियां नवाज शरीफ से मुतल्लिक़ है। मीनिंग देयर बाई कि वो फैसला बरियत का तो मैडम मरीम नवाज का है, लेकिन उसमें मियां नवाज शरीफ की बरियत जो है वो लिखी हुई है। तो इसलिए अब मेरा नहीं ख्याल कि कब देखते हैं वापसी नवाज शरीफ? मेरा ख्याल है कि उनको इलेक्शन के मौके पे ज़रूर आना चाहिए, लेकिन इलेक्शन से बहुत पहले भी नहीं आना चाहिए। बहुत पहले भी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है क्या फर्स्ट क्वार्टर में अगले साल के कहीं मार्च? मेरा ख्याल है कि अगर इलेक्शन असम्बलियों ने अपनी मियाद पूरी करनी है, तो अगस्त में अगर इलेक्शन कैंपेन शुरू होनी है, 60 दिन शुरू होने हैं, तो इलेक्शन कैंपेन तो फिर अप्रैल मई में शुरू हो जाएगी। उसमें आप अभी भी उसको मई को रूल आउट कर रहे हैं। मई में बड़ा वजन है इलेक्शंस में, आप तब तक अगर कोई स्पेस दे सकते हैं तो दें और इलेक्शंस में चले जाएं, इससे बेहतर। हमारे पास टाइम कम बचता है। 4-6 महीने आपको चाहिए, 4-6 महीने मिल जाते हैं। 4-6 महीने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक तो फिर वो टाइम बनता है ना। तो लेकिन बहरहाल जी, अगर असेंबलियां दो तोड़े इलेक्शन तो होना ही है, 2 महीने पहले या 2 महीने हो जाए या सितंबर में हो जाए, फर्क कौन सा है।